वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का आज से वैज्ञानिक सर्वे 4 अगस्त तक एएसआई को वाराणसी जिला कोर्ट में देनी है रिपोर्ट। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से 4 महिला वादिनी और 4 वकील को ज्ञानवापी परिसर में अंदर जाने की इजाजत। मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिकृत अधिवक्ता ही जाएंगे अंदर। ज्ञानवापी परिसर के 2 किलोमीटर के दायरे में किसी तरह के वाहन की एंट्री पर रहेगी बैन। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई। मानसून सत्र का तीसरा दिन मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष आज भी कर सकता है हंगामा। विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज बैठक। सदन में मोदी सरकार को घेरने के लिए बनेगी रणनीति। बीजेपी आज राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करेगी। पटना लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का बड़ा ऐलान। आज से 9 अगस्त तक प्रदर्शन लगाकर चलेगा हस्ताक्षर अभियान। बिहार में लाठीचार्ज के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। यूपी के बरेली में कांवड़ियों के जत्थे पर पथराव के बाद भारी बवाल। मुस्लिम पक्ष पर साजिश के तहत पथराव का आरोप। पथराव की सूचना पर घटनास्थल पर भारी मात्रा में पीएसी, आरएफ, सीआरपीएफ और पुलिस बल तैनात। मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी पार्षद मोहम्मद उस्मान हिरासत में लिए गए। कांवड़ियों पर पथराव की सूचना लगते ही पुलिस ने मामले को शांत करा। इलाके में शांति व्यवस्था बहाल की। देखिए, इनकी मांग थी कि मुकदमा पंजीकृत किया जाए। मुकदमा पंजीकृत करने के लिए तहरीर प्राप्त हो गई है और इनका जिस व्यक्ति पर आरोप था उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर दी गई है। बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी का बड़ा बयान। का दोपहर 3 बजे के करीब एक धार्मिक स्थल के पास उतरने के दौरान कांवड़ियों पर पथराव हुआ। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी द्वारा सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर आज आएगा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। यूपी में सपा आरएलडी को लग सकता है बड़ा झटका। आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं सपा और आरएलडी के बड़े नेता। अयोध्या में मस्जिद की मीनार से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। आज से पश्चिम बंगाल विधानसभा का मानसून सत्र को लेकर तैयारियां पूरी। पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी की याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा की आज कोर्ट में पेशी। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। सीमा हैदर के फर्जी आधार कार्ड मामले में 2 आरोपी हिरासत में। यूपी एटीएस ने बुलंदशहर से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सीमा हैदर की व्हाट्सएप चैट से नया खुलासा। सीमा के बस के किराए के पैसे पूरे नहीं होने पर सचिन ने फोन से दिया था बाकी किराया। सीमा ने मीणा जी के नाम से सेव किया था सचिन का नंबर। दिल्ली में G20 के नेताओं की बैठक के लिए देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स बनकर हुआ तैयार। प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को करेंगे उद्घाटन। एमपी के सीहोर में विकास पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिवराज। कार्यक्रम में बोले शिवराज, राज्य में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। यूपी के गोरखपुर को सीएम योगी ने सौगात दी। सीएम ने 42 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गोरखपुर के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, गोरखपुर में हो रहा विकास। गोरखपुर में एक तरफ एम्स तो दूसरी तरफ 4 लेन की कनेक्टिविटी है। ऐसे ही गोरखपुर का विकास हो रहा है। एक तरफ फर्टिलाइजर और दूसरे कोने पर एम्स। एक तरफ यह 4 लेन की पूरी कनेक्टिविटी। ग्रेटर नोएडा में बड़ा यमुना का जलस्तर। पुलिस प्रशासन अलर्ट। महाराष्ट्र के 4 जिलों में आज बारिश की जताई जा रही आशंका। पालगढ़, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में अलर्ट। दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान को पार। हथनीकुंड बैराज से छोड़े जाने के बाद तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। दिल्ली पर फिर मंडराया बाढ़ का खतरा। गृहमंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल से बातचीत की। यमुना की सहायक नदी हिंडन पर बड़ा जलस्तर। नोएडा, गाजियाबाद के कई रिहायशी इलाके डूबे। गाजियाबाद का करेड़ा गांव बाढ़ में डूबा। गांव में 8 फीट तक पानी भरा।
ग्रेटर नोएडा में भी निचले इलाकों की कच्ची कॉलोनी में आई बाढ़, हजारों घर डूबे। राजस्थान में जारी है बारिश का कहर, जोधपुर में बाढ़ की चपेट में आए बाइक स्कूटी पानी में बहे। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से हालात बेकाबू, जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद जल जमाव। जम्मू कश्मीर के रामबन में बड़ा हादसा टला, अचानक हुए लैंडस्लाइड में फंसे जेसीबी और डंपर के ड्राइवर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी जारी कुदरत का कहर, एक के बाद एक पुरोला, बरकोट और डुंडा में लैंडस्लाइड। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश के हालात पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री को दी जानकारी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सिरसा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा उन्होंने किया। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के पालघर में समुद्र तट से कुछ दूरी में अरब सागर में फंसा जहाज में कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना। देश ही नहीं विदेश में भी बाढ़ बारिश का कहर, पूर्वी चीन में भारी बारिश के कारण बाढ़ में 5 लोगों की मौत। उत्तरी चीन के शांक्सी प्रांत में हुकोउ झरने के पानी में बारिश के कारण बढ़ोतरी, झरने को देखने के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। पाकिस्तान में भारी बारिश से कहर, बारिश के कारण भूस्खलन से 13 लोगों की मौत। यूपी के रायबरेली में सपा कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, मणिपुर में हिंसा को लेकर खुला मोर्चा। बरेली में भी सपा कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, सैकड़ों की संख्या में जुटे समर्थक। बदायूं में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में हिंसा का जताया विरोध। यूपी के रामपुर में युवती ने रिश्तेदारों पर लगाया रेप का आरोप, एसपी से लगाई न्याय की गुहार। ग्रेटर नोएडा में धर्मांतरण का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। यूपी के झांसी में ओडिशा के से ले जाई जा रही गांजे की खेप बरामद, यूपी एसटीएफ ने ट्रक को किया जब्त। यूपी के महोबा में महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, गले में मिर्ची, अदरक, टमाटर की माला पहनकर प्रदर्शन किया गया। बिहार नेपाल बॉर्डर से 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार, अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। शिमला रेस्टोरेंट ब्लास्ट केस में आतंकी एंगल से जांच, मौके पर पहुंची एनएसजी की टीम। शिमला के रेस्टोरेंट में 18 जुलाई को हुए धमाके में एक शख्स की मौत हुई थी, जबकि 9 लोग घायल हुए थे। एसडीएम ज्योति मौर्य के जेठानी शुभ्रा मौर्य ने आलोक मौर्य की बढ़ाई परेशानी, शुभ्रा की शिकायत पर आलोक मौर्य समेत पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को एशियाई गेम्स में ट्रायल में छूट मामले में बोले पहलवान विशाल काली रमन, 5 बाउट जीतने के बाद भी मुझे एशियन गेम्स में मौका नहीं मिलेगा। बिहार के नालंदा में बोरवेल में गिरे 3 साल के शिवम का सफल रेस्क्यू, एनडीआरएफ ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम पर झंडा लगाने को लेकर बवाल, 2 गुटों में जमकर हुआ पथराव, कई पुलिस वाले घायल। यूपी के अलीगढ़ में साधुओं को बंधक बनाकर मंदिर में हुई लूटपाट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस छानबीन में जुटी। ग्रेटर नोएडा में लव जिहाद का मामला आया सामने, पुलिस ने नाम बदलकर दोस्ती और दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, अस्पताल से रेफर किए जाने पर 2 महिलाओं की हुई मौत। यूपी के बदायूं में कांवड़ यात्रियों को बांटे गए फल और पानी, वजीरगंज थानाध्यक्ष ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। गोंडा के जिला अस्पताल में रिश्वतखोरी का आरोप, एक्सरे के नाम पर मरीजों से ली जा रही है रिश्वत। लखीमपुर खीरी में सड़क निर्माण में गड़बड़ी का आरोप, ग्रामीणों ने ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से कांवड़ियों की हुई मौत। यूपी के हाथरस में रोडवेज बस और टेम्पो की भिड़ंत, महिला समेत 2 लोगों की मौत। यूपी के झांसी में वाहन ने बस को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर, डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। यूपी के कुशीनगर में स्टंट करने के चक्कर में 3 बाइक सवार गिरे, तीनों बाइक सवार घायल हुए। यूपी के एटा में पशुओं से भरी तेज रफ्तार लोडर पिकअप
वैन अनियंत्रित होकर पलटी, करीब 6 पशुओं की दर्दनाक मौत हुई। यूपी के नोएडा में चलती कार में अचानक लगी भीषण आग, कार चालक ने कूदकर बचाई जान। उत्तराखंड के रुड़की में बाइक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत। यूपी के देवरिया में अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा, वृद्ध की घटनास्थल पर ही मौत। ग्रेटर नोएडा में अफ्रीकी मूल की महिला के साथ मारपीट, मामूली कहासुनी के बाद जमकर हुई मारपीट। यूपी के मेरठ में बेखौफ दबंगों का कहर, 3 बदमाशों ने 2 युवकों पर बरसाई गोलियां, हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के शाहजहांपुर में मामूली बात को लेकर महिला के पिटाई, दबंग ने घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा। यूपी के बदायूं में जमकर मारपीट, जमीनी विवाद को लेकर चली गोली। लखीमपुर खीरी में महिला को पीटकर मार डालने का आरोप, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। लखीमपुर खीरी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, सफाई को लेकर हुआ था विवाद। बदायूं में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, करीब 7 लोग हुए घायल। यूपी के सहारनपुर में 2 युवकों में जबरदस्त मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट के बाद एक युवक गंभीर रूप से घायल। यूपी के सहारनपुर में ढमोला नदी पुल के नीचे युवक का शव बरामद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अफ्रीकी मूल की महिला आपस में भिड़ी, मामूली कहासुनी के बाद जमकर दोनों में मारपीट हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में 359 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। यूपी के महोबा में बालू खनन और ओवरलोडेड ट्रकों से हो रही परेशानी को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। यूपी के वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रा के साथ बदसलूकी का मामला, पीड़िता ने विश्वविद्यालय प्रशासन और थाने में शिकायत की। यूपी के गोंडा में पीआरबी 112 के जवान पर शराब के नशे में मारपीट का आरोप, शराब ठेका के सेल्समैन से गाली गलौज और मारपीट का आरोप। यूपी के जौनपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हुई। यूपी के कानपुर में बाइक ने पेट्रोल डालकर सिगरेट से लगाई आग, बाइक जला, शराब पीने के पैसे नहीं देने पर दबंग ने रात में के अंधेरे में बाइक को आग के हवाले किया। ओडिशा के निवासियों ने सड़क पर साफ किया मलबा, ओडिशा में रूसी मिसाइल हमले के बाद सड़कों पर आया था मलबा। इजराइल के यरूशलेम में लोगों ने जताया विरोध, न्यायिक सुधार को लेकर नेसेट के बाहर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। इटली के रोम में प्रवासन सम्मेलन का आयोजन, प्रधानमंत्री मेलोनी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वास्थ्य कर्मियों का जताया आभार, हार्ट सर्जरी के बाद वीडियो जारी कर आभार जताया। अमेरिका के सैन एंटोनियो में एक घर में लगी भीषण आग के चपेट में आने से 3 लोगों की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो संदेश जारी किया, ओडिशा पर रूसी हमले की निंदा की। यरूशलेम में संसद के पास लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, न्यायिक सुधार को लेकर नेसेट के बाहर जुटे सैकड़ों लोग। अफगानिस्तान में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, अब तक करीब 31 लोगों की मौत। अमेरिका के पोर्टलैंड स्थित एक अस्पताल में जमकर गोली लगने से सुरक्षा गार्ड की मौत।